असली जिंदगी तो 30 की उम्र से ही शुरू होती है। यह एक सर्वविदित सत्य है कि जीवन एक सतत यात्रा है जिसमें बचपन की मासूमियत, युवा अवस्था का उत्साह और प्रौढ़ा अवस्था की परिपक्वता शामिल है। प्रत्येक आयु वर्ग अपने अद्वितीय अनुभव, चुनौतियां और खुशियां लेकर आता है। हालांकि एक लोकप्रिय धारणा यह भी है कि असली जिंदगी तो 30 की उम्र से ही शुरू होती है। यह कथन कई लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है, जबकि कुछ इसे एक अतिशयोक्ति मान सकते हैं। इस वीडियो में हम इस कथन की गहराई में उतरेंगे, इसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि 30 की उम्र को जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है। बचपन और युवा अवस्था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि 30 की उम्र तक पहुंचने से पहले का जीवन, यानी बचपन और युवा अवस्था, असली जिंदगी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में ये वर्ष हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। बचपन यह सीखने, बढ़ने और दुनिया को समझने का समय है। परिवार, दोस्त और प्रारंभिक शिक्षा हमारे मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व को आकार देती हैं। यह वह समय है जब हम सपने देखते हैं, अपनी रुचियों की खोज करते हैं और बुनियादी जीवन कौशल सीखते हैं। बचपन की खुशियां और चुनौतियां हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। युवा अवस्था यह खोज, प्रयोग और पहचान बनाने का समय है। हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, करियर के विकल्पों का पता लगाते हैं, रोमांटिक रिश्ते बनाते हैं और दुनिया में अपनी जगह खोजने का प्रयास करते हैं। युवा अवस्था ऊर्जा, उत्साह और अनिश्चितता से भरी होती है। यह वह समय है जब हम गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने मूल्यों को पुरस्कृत करते हैं। बचपन और युवा अवस्था के अनुभव हमें 30 की उम्र में प्रवेश करने के लिए तैयार करते हैं। ये वर्ष हमें ज्ञान, कौशल, अनुभव और भावनात्मक परिपक्वता प्रदान करते हैं, जो हमें जीवन की जटिलताओं का सामना करने में मदद करते हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि 30 से पहले का जीवन महत्वहीन है, बल्कि यह उस मजबूत आधारशिला का निर्माण करता है जिस पर हमारी असली जिंदगी टिकी होती है। 30 की उम्र एक महत्वपूर्ण मोड़। तो फिर 30 की उम्र को असली जिंदगी की शुरुआत क्यों माना जाता है? इसके कई कारण हैं। अधिक स्थिरता। 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कई लोग अपने करियर में अधिक स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने शिक्षा पूरी कर ली होती है, एक निश्चित करियर पथ चुन लिया होता है और आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। यह स्थिरता उन्हें जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, जैसे कि परिवार, शौक और व्यक्तिगत विकास। जब लोग अपने करियर में अधिक स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं, तो वे अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, अपने शौक को विकसित कर सकते हैं और व्यक्तिगत विकास पर काम कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने जीवन को अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाने में मदद मिलती है। अधिक स्थिरता के साथ लोग अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम महसूस करते हैं। वे अपने भविष्य के बारे में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने जीवन में अधिक सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है। अधिक स्थिरता के साथ लोग अपने जीवन में अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता का अनुभव कर सकते हैं। वे अपने निर्णयों को अधिक स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार आकार दे सकते हैं। इससे उन्हें अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है। बेहतर आत्मसमझ। युवा अवस्था की उथल-पुथल के बाद 30 की उम्र में लोग अक्सर खुद को बेहतर ढंग से समझते हैं। उन्हें अपनी ताकत,
कमजोरियों, मूल्यों और लक्ष्यों का अधिक स्पष्ट अंदाजा होता है। यह आत्म जागरूकता उन्हें अधिक सोच समझकर निर्णय लेने और अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने में मदद करती है। जब लोग अपने आप को बेहतर ढंग से समझते हैं तो वे अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास और सक्षम महसूस करते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक केंद्रित और प्रेरित होते हैं। इससे उन्हें अपने जीवन में अधिक सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है। आत्म जागरूकता के साथ लोग अपने निर्णयों को अधिक सोच समझ कर ले सकते हैं। वे अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने में मदद मिलती है। इससे उन्हें अपने जीवन में अधिक संतुष्टि और खुशी प्राप्त करने में मदद मिलती है। आत्म जागरूकता के साथ लोग अपने रिश्तों में भी अधिक सक्षम होते हैं। वे अपने पार्टनर, दोस्तों और परिवार के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और अपने रिश्तों को अधिक मजबूत बना सकते हैं। इससे उन्हें अपने जीवन में अधिक समर्थन और प्रेम प्राप्त करने में मदद मिलती है। अधिक परिपक्व रिश्ते। 30 की उम्र में लोगों के रिश्ते अक्सर अधिक परिपक्व और स्थिर हो जाते हैं। वे सतही आकर्षण से परे जाकर गहरे भावनात्मक संबंध बनाते हैं। वैवाहिक रिश्ते अधिक अस्थायी होने की संभावना रखते हैं और दोस्ती अधिक गहरी और भरोसेमंद बन जाती है। अधिक वित्तीय जिम्मेदारी। 30 की उम्र में लोग अक्सर अधिक वित्तीय जिम्मेदारियां उठाते हैं, जैसे कि घर खरीदना, परिवार का पालन पोषण करना और भविष्य के लिए बचत करना। यह जिम्मेदारी उन्हें अधिक अनुशासित और योजनाबद्ध बनाती है। जीवन के प्रति अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण। युवा अवस्था के आदर्शवाद के विपरीत 30 की उम्र में लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी हो जाता है। वे समझते हैं कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती है और वे उनका सामना करने के लिए अधिक तैयार रहते हैं। व्यक्तिगत विकास पर अधिक ध्यान। 30 की उम्र में कई लोग अपने व्यक्तिगत विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। वे नए कौशल सीखते हैं, नए शौक विकसित करते हैं और अपने क्षितिज का विस्तार करते हैं। यह आत्म सुधार की इच्छा उन्हें अधिक संतुष्ट और पूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। समय की कीमत का एहसास। युवा अवस्था में समय को अक्सर असीमित माना जाता है, लेकिन 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लोगों को समय की कीमत का एहसास होने लगता है। वे अपने समय का अधिक बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं और उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं जो वास्तव में उनके लिए महत्वपूर्ण है। 30 की उम्र, चुनौतियां और अवसर। जबकि 30 की उम्र कई सकारात्मक बदलाव लाती है, यह अपनी चुनौतियां भी लेकर आती है। करियर में स्थापित होने का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और सामाजिक अपेक्षाएं इस उम्र में तनाव का कारण बन सकती है। हालांकि इन चुनौतियों के साथ साथ 30 की उम्र कई नए अवसर भी प्रदान करती है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपनी पिछली गलतियों से सीखते हैं, अपनी सफलताओं का आनंद लेते हैं और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाते हैं। यह आत्म खोज, व्यक्तिगत विकास और नए अनुभवों को प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट समय हो सकता है। असली जिंदगी का अर्थ। असली जिंदगी की अवधारणा व्यक्तिपरक है और इसका अर्थ हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब एक सफल करियर और वित्तीय सुरक्षा हो सकता है। दूसरों के लिए इसका मतलब एक खुशहाल परिवार और मजबूत रिश्ते हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब व्यक्तिगत विकास और आत्मपूर्ति हो सकती है। 30 की उम्र वह समय हो सकता है जब ये विभिन्न पहलू एक साथ आने लगते हैं। स्थिरता, आत्मसमझ और परिपक्वता हमें अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी असली जिंदगी को आकार देने का अवसर प्रदान करते हैं। यह कहना कि असली जिंदगी तो 30 की उम्र से ही शुरू होती है, एक पूर्ण सत्य नहीं है। जीवन के प्रत्येक चरण का अपना महत्व और योगदान होता है। बचपन और युवा अवस्था हमारी नींव रखते हैं, जबकि 30 की उम्र एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है जो हमें अधिक स्थिरता, आत्मसमझ और परिपक्वता प्रदान करता है।
30 की उम्र एक ऐसा समय है जब हम अपनी पिछली अनुभवों से सीखते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और अपने भविष्य की दिशा तय करते हैं। यह चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण है और यह हमें अपनी असली जिंदगी को अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप जीने का मौका देता है। इसलिए 30 की उम्र को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं और एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। असली जिंदगी किसी विशेष उम्र में शुरू नहीं होती है, बल्कि यह हर उस पल में मौजूद होती है जिसे हम पूरी जागरूकता, उद्देश्य और खुशी के साथ जीते हैं। 30 की उम्र सिर्फ उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकती है जहां हम अपने जीवन की दिशा को और अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं और उसे सक्रिय रूप से आकार देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।